नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मंगला गौरी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोली गौरा माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। पूर्व काल में कुरु देश में श्रुति कीर्ति नाम वाला शास्त्र ज्ञाता कीर्तिमान शत्रु रहित राजा था। वह 64 कलाओं का जानकार धनु विद्या विशारद था। पुत्र सुख को छोड़कर उस राजा को सब आनंद था। संतान के लिए राजा बहुत चिंताकुल रहता था। उसने जप तथा ध्यान युक्त हो देवी की आराधना करी। उसके इस तप से देवी माता प्रसन्न होकर उससे बोली, हे सुब्रत, वर मांग। श्रुत कीर्ति ने कहा, हे देवी, यदि आप राजी हैं तो शोभन पुत्र दो। हे देवी, आपके कृपा रूपी प्रसाद से किसी अन्य चीज की कमी नहीं है। राजा की ऐसी बाणी को सुन मंद मंद हंसती हुई देवी ने कहा, हे राजन, तुम दुर्लभ वस्तु की याचना करते हो, लेकिन मैं कृपा कर तुमको पुत्र दूंगी। हे राजेंद्र, सुनो, पुत्र अत्यंत गुणी होगा, पर 16 साल से अधिक जीवित नहीं रहेगा। यदि सुंदरता तथा विद्या विहीन पुत्र होगा तो वह पुत्र बहुत समय तक जीवित रहेगा। देवी की बाणी को सुनकर राजा चिंता करने लगा। उसने अपने भार्या से विचार कर गुण विशिष्ट संपूर्ण लक्षण युक्त 16 साल तक की आयु वाला पुत्र मांगा। देवी ने उस समय भक्त राजा के लिए आज्ञा दे दी, हे नृपनंदन, मेरे दरवाजे पर आम का पेड़ है। मेरी आज्ञा से उस आम के पके फल को लेकर अपने पत्नी को खाने को दे देना। उसके खाने से उसी समय रानी निसंदेह गर्भ धारण करेंगी। राजा ने प्रसन्न हो देवी की आज्ञा अनुसार अपने पत्नी को आम्र फल दिया। उससे खाने से पत्नी से गर्भ धारण किया। उसके 10वें महीने में देवतुल्य पुत्र का जात कर्म आदि संस्कार कर दिया और शिव स्मरण करते हुए पिता ने उसका चिरायु नाम रखा। जिस समय उसे 16वां साल प्रारंभ हुआ, उसी दिन से सपत्नीक राजा को चिंता लगने लगी। राजा ने विचार किया, यह पुत्र बड़े ही कष्ट से प्राप्त हुआ है। अपने समझ इसकी दुखद मृत्यु कैसे देखूंगा। अतः राजा ने पुत्र के मामा के साथ उसे काशी भेजने का प्रबंध किया। यशस्विनी राजपत्नी ने अपने भ्राता से कहा, तुम कार्पटिक भेष धारण कर इस लड़के को काशी में ले जाओ। मैंने पूर्व में पुत्र की प्राप्ति के निमित्त भगवान मृत्युंजय की प्रार्थना की थी कि हे विश्वेश्वर, पुत्र की प्राप्ति पर जगतपति की यात्रा के लिए भेजूंगी। अतः पुत्र को इसी समय ले जाओ, इसकी यत्न से रक्षा करना। वह अपने बहन की बाणी को सुनकर भांजे को साथ लेकर काशी गया। रास्ते में जाते हुए कई दिन बाद वह आनंद नगर पहुँचे। वहाँ संपूर्ण समृद्धि से युक्त वीरसेन नाम का राजा था। उस राजा की कन्या संपूर्ण लक्षण संपन्न मंगला गौरी नाम वाली रूप लावण्य संपन्न थी। उस समय वह बालिका सखियों के सहित अपने गांव के समीप रमणीय बगीचे में खेल रही थी। उसी वक्त राजपुत्र चिरायु तथा उसका मामा दोनों वहां पहुंच गए। वे बालिकाओं को देखने की इच्छा से ठहर गए। इतने ही समय में क्रीड़ा करती हुई उन बालिकाओं में से एक बालिका ने क्रोधित होकर अत्यंत कठिन दुर्वचन रंडा कहा। इस दुर्वचन को राजपुत्री ने सुनकर कहा, तुम अयोग्य वाणी क्यों कहती हो? मेरे वंश में ऐसी स्त्री नहीं है। मंगला गौरी के वर प्रसाद से तथा मंगला गौरी व्रत के प्रभाव मात्र से मेरे हाथ से चावल जिसके मस्तक पर गिरते हैं, हे सखी, उसके साथ विवाह हो जाने पर थोड़ी आयु वाला हो तो भी वह चिरायु हो जाता है। तदंतर सब बालिकाएं अपने अपने घर को चली गईं। उसी रोज राजकन्या का विवाह का दिन था। बलिकल देश के ढीढ़ धर्मा राज्य के पुत्र सुकेतु नाम वाले को देना निश्चय हो चुका था, पर वह सुकेतु मूर्ख, कुरूप तथा बहिरा था। अतः वर पक्ष वालों ने मंडप में अच्छा वर ले जाने का निश्चय किया। विवाह होने पर वहां सुकेतु चला जाएगा। यो विचार कर चिरायु के समीप जाकर उसके मामा से कहा, यह बालक हमें दे दो, क्योंकि आपके बालक द्वारा हमारा कार्य सिद्ध होगा। इस भूमि पर परोपकार के तुल्य अन्य कोई धर्म नहीं है। यह बाणी श्रवण कर उसका मामा हृदय से राजी हुआ, क्योंकि उन्होंने पूर्व में वाटिका में बालिका की बाणी सुनी थी। लेकिन वर पक्षी जनों से कहा, आप लोग इस बालक को क्यों चाहते हैं? कार्य सिद्ध के वास्ते अलंकार आदि मांगा जा सकता है, परंतु वर की भिक्षा नहीं दी जा सकती। आप लोगों के गौरार्थ फिर भी मैं देता हूँ। उन्होंने चिरायु को वहां ले जाकर विवाह कार्य सिद्ध किया। कार्य होने पर रात में गौरी शंकर के समीप वह चिरायु पुत्र सुप्रसन्न चित्त से राजकन्या मंगला गौरी के साथ सो गया। उसी रोज चिरायु का 16वां साल समाप्त था।
उसी समय सांप के रूप में काल वहां आया। इसी समय दैवयोग से राजकन्या उठ गई। वह महासर्प को देख भय से विह्वल होकर कांपने लगी। उस समय धीरता से राजकन्या ने सांप की पूजा की। 16 उपचारों से अर्चन कर पीने के लिए बहुत सा दूध दिया और प्रार्थना करी। दिन बाड़ी से उसने सांप की स्तुति की। मंगला गौरी ने कहा कि मैं उत्तम व्रत करूंगी, मेरे पतिदेव इस सर्प से जीवित हो जाएं तथा चिरंजीवी हो जाएं। ऐसा कीजिए। उसी समय उस सांप ने कमंडलू में प्रवेश किया। अपनी कंचुली चोली से राजकन्या ने उस कमंडल का मुख बांध दिया। तदंतर उसके पतिदेव शरीर के अंगों को ऐंठते हुए जाग गए। अपने पत्नी से बोले, हे प्रिय, मुझे भूख सता रही है। उसने माता के समीप जाकर पायस, लड्डू आदि लाकर पति को दिया। उसने प्रसन्न चित्त से भोजन किया। हाथ को धोने के समय उसके हाथ से अंगूठी गिर गई। वह पान खाकर फिर से सो गया। फिर वह राजपुत्री कमंडलू पात्र को फेंकने गई, लेकिन विधि के विधान से बाहर जाने पर चमकते हुए हार की क्रांति देख विस्मय को प्राप्त हो गई। उसी घट में स्थित हार को अपने कंठ में धारण किया। कुछ रात शेष रह जाने पर चिरायु का मामा उसे ले गया। चिरायु के जाने के बाद वर पछिए जन सुकेतु को वहाँ लेकर आए। मंगला गौरी ने उस सुकेतु को देखा तो वह कहने लगी, यह मेरा स्वामी नहीं है। सभी वर पछिए महानुभाव राजकन्या से कहने लगे, हे सुबे, यह क्या कह रही हो? यदि कोई पहचान हो तो कहो। मंगला गौरी ने कहा, जिसने रात में 9 रत्नों की निर्मित अंगूठी मुझे दी, वह इस अंगुली में देखकर पहचान करे। रात में स्वामी पतिदेव ने मुझे हार दिया। उस हार के रत्नों की सुंदरता कैसी है, यह बतावे। यह तो कोई अन्य ही है। रात्रि में आम्र सेवन के समय मेरे पतिदेव का केसर युक्त पैर मेरी जांग में लगा हुआ है। सब लोग उसे भी देखें, देरी न करें। रात्रि के समय जो जो बातें चित हुई, वो क्या भोजन हुआ, उसे भी यह कहे तो यह मेरा पति होगा। यो मंगला गौरी की बाड़ी सुन सब लोगों ने कहा, ठीक है, लेकिन चिन्हों में से सुकेतु के बतलाए हुए एक भी पहचान नहीं मिली। तब सब लोगों ने मना किया। वर पछिए लोग जैसे आए थे वैसे ही चले गए। मंगला गौरी के पिता श्रुति कीर्ति ने प्रसन्न चित्त से अन्य जल आदि का एक सत्र यज्ञ किया, जिसमें वर पछिए सब लोगों ने यह कथा सुनी कि स्वरूप के कुरूप हो जाने से आदर से किसी को ले आए थे। महल के बरामदे में चिक के भीतर कन्या को राजा ने बैठाया। इधर 1 साल तक यात्रा करते हुए अपने मामा के साथ वह चिरायु अपने ससुराल का वृतांत देखने के लिए आया। जब मंगला गौरी ने चिक के भीतर से उसे देखा तो लोग प्रसन्न होकर अपने माता पिता से कहने लगी, मेरे पति आ रहे हैं। सुहृदय गणों को बुलाकर राजा ने पूर्व कही हुई सारी पहचान देख पवित्र मुस्कान वाली पुत्री को चिरायु को दे दिया। शिष्ट लोगों के सहित राजा ने विवाह उत्सव कर वस्त्र भरण आदि अश्व, गज, रथ तथा बहुत सी चीज विदाई में दिया। फिर वह चिरायु अपनी पत्नी एवं मामा के सहित कुलनंदन सेना सहित अपने नगर गया। जब चिरायु के माता और पिताजी ने प्राणियों के मुखराबिंद से उसके आने का समाचार सुना तो विश्वास नहीं किया, क्योंकि भाग्य विपरीत कैसे हो सकता है। इसी बीच वह चिरायु माता तथा पिताजी के पास गया। प्रेम मग्न हो चिरायु ने भक्ति द्वारा अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और माता पिता ने उस चिरायु का मस्तक चूमकर परमानंद प्राप्त किया। मंगला गौरी पुत्रवधू ने भी सास और ससुर को प्रणाम किया। पुत्रवधू को सास ने अपनी गोद में बैठाकर सब बातें पूछी। हे महामुनि, मंगला गौरी पुत्रवधू ने श्रेष्ठ व्रत, महात्म्य और जो कुछ इतिहास था सब कुछ कह सुनाया। सभी लोग मंगला गौरी माता की जयकारा लगाने लगे। हे गौरा माता, जैसे आपने उन सब पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए मंगला गौरी माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। अब सुनते हैं व्रत को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कथा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक मध्यवर्गीय परिवार रहता था। परिवार में अनिरुद्ध, उसकी पत्नी सरस्वती और उनके 3 बच्चे रहते थे, जिनमें से 2 बड़े बेटे थे और एक पूनम नाम की बेटी थी। बेटी पूनम बचपन से ही गणेश भगवान की भक्ति किया करती थी। अनिरुद्ध मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को बड़ा किया और दोनों लड़कों की शादी करके उनके लिए अलग अलग दुकानें भी कर दिया।
अब अनिरुद्ध के पास सारे जमा पूंजी समाप्त हो गए। एक दिन अनिरुद्ध दोनों लड़कों से कहा, बेटा तुम अपने बहन की शादी कर दो, वह शादी के योग्य हो गई है। दोनों लड़के बहुत ही घमंडी थे। वह दोनों झट से बोले, पिताजी अगर आपके पास पैसे हों तो आप पूनम की शादी कर दीजिए। हमारे पास तो पैसे नहीं हैं और हमारा दुकान भी घाटा में चल रहा है। अपने बच्चों की बात सुनकर अनिरुद्ध बड़ा ही चिंतित हुए। चिंता के कारण उनकी तबीयत खराब होने लगी। पिता के दवा का खर्चा उठाना पड़ेगा, ऐसा सोचकर दोनों लड़के अपने अपनी बीवियों को लेकर घर से अलग रहने के लिए चले गए। अब अनिरुद्ध के घर में खाने के भी लाले पड़ गए। कभी भोजन बनता तो कभी खाली ही पेट सो जाते। लेकिन इन सब परेशानियों के रहते भी पूनम गणेश भगवान का पूजा करना नहीं छोड़ा था। वह नित्य गणेश भगवान के मंदिर जाती, फिर घर पर भी गणेश भगवान की पूजा पाठ करती, कथा कहानी कहती। एक दिन गणेश भगवान उसके घर एक वृद्ध साधु के भेष में आए। पूनम ने साधु बाबा को बैठाया, पानी पिलाया और जो मंदिर में प्रसाद मिला था उसने साधु बाबा को बड़े ही प्रेम से खिलाया। साधु बाबा अनिरुद्ध से बोले, पुत्र तुम बहुत ही चिंतित लग रहे हो। तब अनिरुद्ध ने अपनी सारी परेशानी साधु बाबा से बताई। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, पुत्र संकट हमेशा नहीं रहता, इसलिए आप चिंता को छोड़िए। मैं आपको एक योग्य वर के बारे में बताता हूँ। साधु बाबा ने बताया कि पड़ोसी गांव में एक साहूकार रहता है। उसका पुत्र विवाह के योग्य हो गया है। उसके पुत्र की आंखों से दिखाई नहीं देता, इसलिए वह योग्य वर की तलाश कर रहे हैं। आप अपने बेटी का विवाह उनसे करा दीजिए। वह कुछ भी नहीं लेंगे, उन्हें बस समझदार बहू चाहिए। यह बात सुनकर पहले तो अनिरुद्ध ने मना किया, पर पूनम तैयार थी, इसलिए वह भी हाँ कह दिए। शादी धूमधाम से हो गई। ससुराल में भी पूनम गणेश भगवान का नित्य नियम निभाती रही। शादी के चौथे दिन चमत्कार हुआ। सेठ के बेटे को दिखाई देने लगा। सेठ सेठानी बहुत ही खुश हुए और पूनम को अपने घर की लक्ष्मी मानने लगे। गणेश भगवान की कृपा से इधर अनिरुद्ध के घर में भी दुख के दिन फिर गए। उनके घर में अन्य धन का भंडार भर गया। इसलिए तो गणेश भगवान को संकट नाशन भी कहते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने पूनम पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके व्रत को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो, सावन मास की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक मालिन रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास कठोर हृदय की स्त्री थी। वह बहू को बहुत तकलीफ देती थी। एक दिन सास बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वह दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में पहुंच गए। वहां एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से थोड़ी दूर पर एक गणेश भगवान का मंदिर था। वहाँ बहुत लोग गणेश भगवान के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश भगवान को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। दोनों माँ बेटे गणेश भगवान की पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा क्यों ना हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। अब वह रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश भगवान की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। जल्दी ही उन्होंने एक मकान और एक दुकान बना लिया। एक दिन उसी नगर की राजा की बेटी मंदिर में पूजा करने आई। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपने भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजकुमारी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी। पर राजकुमारी अपने बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैं तो प्रतिज्ञा कर लिया है कि उसी से विवाह करूंगी। भाभी महल जाकर सारी बात राजा को बताया। राजा ने मना नहीं किया और विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़ी धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ करा दिया।
मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश भगवान के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश भगवान का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश भगवान की पूजा करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर में गणेश भगवान के दर्शन करने आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और बढ़ गई। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखी मरने लगी। एक दिन वह रोती हुई उसी गणेश भगवान के मंदिर में आ पहुंची। वहां वह मालिन के बेटे से बोली, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना, इसके बदले में तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गया और वह उसे काम पर रख लिया। उसने अपने दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर आई तो उसने अपने सास को पहचान लिया। सास से बोली, सासू जी आप यहाँ कैसे? सास ने पोते के तरफ इशारा करके बोली, मेरा इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, यह आपका पोता है और यह घर भी आपका ही है, यह दुकान भी आपका ही है। आपने हमें घर से निकाला, तब गणेश भगवान ने हमारी रक्षा करी। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग लिया। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। सास गणेश भगवान की महिमा देखकर गणेश भगवान का जयकारा लगाने लगी। साथ ही बहू पोते के साथ मिलकर गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगी। गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में भंडार भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा ही सुख सबको देना, सबके व्रत को पूर्ण करना, सबके कथा कहानी सुनने का पूरा फल देना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो।